बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक़ हाज़िर हूँ और सबसे पहले हम जो हैं हेडलाइंस की तरफ जाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ राब्तों की तस्दीक हो गई है। 2 मिनट 56 सेकंड की वीडियो ने तमाम राज खोल दिए और फिर आने वाले हफ्ते में जो है GHQ का एक अहम इजलास जो है वो तलब कर दिया गया है। गंदम स्कैंडल में जो है एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत से इस वक्त मुआवजे और कीमतें तय की जा रही हैं। वही कीमतें उनके बारे में बातें हो रही हैं जो उन्होंने ड्राइंग रूम में जो है मामला तय किए थे। गंदम स्कैंडल में शहबाज शरीफ को इल्म रखा गया। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बयान, और वो कौन सा बयान है उस पर बात करेंगे। और गंदम स्कैंडल्स ही के बारे में जो है तहरीक इंसाफ का जो है उन्होंने वीडियोस और वो तस्वीरें जारी की हैं जिसमें जो है गंदम जो है बाहर से दरामद की गई और ये जो है उनके ऑफिशियल अकाउंट से जारी की। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और महमूद अचकज़ई का बयान, इस पर भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ राब्तों की तस्दीक हो गई है। 2 मिनट और 56 सेकंड की वीडियो ने जो है वो राज खोल दी है। ये वीडियो कैसे बनी और कैसे लीक हुई ये जो है अब एक अलग राज है, लेकिन इस वीडियो से जो है इमरान खान के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट के राब्तों का जो है उसकी तस्दीक होती है। और फिर जो है ये पहले ही इससे बात की जा रही है कि इमरान खान के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है राब्ते जो हैं अब उसने राब्ते तेज कर दी हैं। उनको इल्म हो गया है कि अब जो है मामला जो हैं उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं और हुकूमत और मुल्की मामला को संभालना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं, बल्कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो जो है इन मामला को अब जो आगे नहीं चल सकती। क्योंकि आपके सामने जो है जजिस के मामला थे, ख्याल था कि जजिस को किसी न किस तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जो है इख्तलाफ करने वाले जजिस में जो है जिनके साथ जो है जिन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को, उनके साथ जो है जजिस के में इजाफा हुआ है, उनमें कमी नहीं आई, जिसकी बिना पर जो है अब एस्टेब्लिशमेंट जो है ये तमाम के तमाम लोग जो हैं परेशान हैं कि मामला को किस तरह से हल किया जाए। और उनको भी अब समझ आ रहा है कि इसका सिर्फ एक ही हल है, वो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान से वो किस तरह की डील करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या है। उनका ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो किसी न किसी तरीके से इस बात पर जो है रजामंद हो जाएं कि वो यहाँ से जो है बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जो है वो रहायश रख लें कुछ अरसे के लिए। लेकिन इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आपको बताती चलूँ कि इमरान खान पहले दिन से लेकर आज के दिन तक जो है वो उनका एक ही जवाब है कि मुझे जाना होता तो मैं बहुत पहले पाकिस्तान से चला जाता, लेकिन ये मेरा मुल्क है और मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी जो है वो इसी मुल्क में है और मेरी मौत भी इस मुल्क में होगी। मुझे जान देनी होगी तो इसी मुल्क में देनी होगी, मुझे गुलामी कबूल नहीं है, जान दे दूंगा। ये इमरान खान के बयानात जो इमरान खान ने जो है आगे एस्टेब्लिशमेंट से जो राब्तों के बाद जो है उनको जवाब दिया है। और इसी आने वाले हफ्ते में जो है GHQ का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है और जिसमें जो है तमाम जनरल जो हैं वो तलब हैं और उनसे जो है मुशावरत की जाएगी कि आखिर का क्या हल है कि मुल्क की मामलात को जो है किस तरह से जो है बेहतर किया जा सके। क्योंकि वो तो माइनस करने जा रहे थे इमरान खान को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा हुआ भी नहीं, कोशिश भी की गई, लेकिन जो है अभी तक उसमें वो कामयाब ना हुए। इमरान खान को जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो अपनी मर्जी पर जो है वो रजामंद नहीं कर सके। अब ये तमाम जर्नल से मुशावरत करेंगे और इसके बाद जो है कोई इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। गंदम स्कैंडल पर गंदम स्कैंडल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि रोज जो है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी सिलसिले में जो है काकर जो निगरान वज़ीर आज़म थे उनके दरमियान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान अच्छी खासी जो है तलखलामी हुई। बज़ाहिर वो एक सख्त दिखाई देने वाली तलखलामी है जिसमें हनीफ अब्बासी भी जो हैं उनकी भी काकर को जो है एक दूसरे को जो है सख्त जो है जवाबात जो आपस में तबादला उनका हुआ और जुमलों का तबादला हुआ। और इसमें अब हकीकत यही है ये सारा कुछ जो है वो क्योंकि गंदम जो है निगरान हुकूमत के दौर में जो है
दरामद की गई, और जो दरामद की गई वो 98 अरब 99 यानी कि 98 और अरब की जो गंदम है वो बाहर से जो है 98 अरब की गंदम बाहर से जो है दरामद की गई। और उस वक़्त के पाकिस्तान में जब 1 लाख जो है वो टन के करीब जो है गंदम मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये गंदम जो है दरामद की गई। और फिर जो है अब जो कि पाकिस्तान में गंदम किसान के साथ जो है जिस किस्म की यानी उनके साथ ज्यादती हुई, उनकी गंदम के जो फसल के रेट जो है वो बहुत कम लगे, बल्कि खरीदी ही नहीं जा रही और किसान सड़कों पर निकल आया। अब ये जो है स्कैंडल जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान भी जो है अब उठ खड़ा हुआ है कि उसके साथ होने वाली जो ज्यादती हैं, क्योंकि इससे पहले वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात इनके साथ जो है वो पहले की गई, और अब जो कि उन पर जी वक्त आया है कि अब उनकी फसल का जो है वो मुनासिब रेट लगना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना हुआ, बल्कि उसकी खरीदारी भी नहीं की गई, क्योंकि दरामद जो कर ली गई तो खरीदारी कैसे होती। तो अब इसकी जड़ें जो हैं कहाँ जाके मिल रही हैं, इसकी जड़ें जो है निगरान हुकूमत पर से जाके मिल रही हैं, और मलबा किस पर पड़ा, मौजूदा हुकूमत पर। और अब जो कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये एक डील के तहत आई, और ये अब किसी तौर पर जो है निगरान हुकूमत को जो है वो आंखें नहीं दिखा सकती, इसकी वजह खाज यही है। लेकिन जो है इसका जो बाहर से दरामद की गई इसके बारे में भी जो है वो शहबाज शरीफ उस वक्त भी वजीर आजम थे और अभी हैं, उनको लाइलम रखा गया, और उन्होंने जो है सेक्रेटरी जो है उनको तलब किया और उनको जो है से जो है उनके ओहदे से फारिग कर दिया। लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक ड्रामा है। हकीकत में जो है उनके जो वजारत उस्मा है वो जो है नाम की वजारत उस्मा है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, और उन फैसलों को जो है वो उन्हें मानना है, लेकिन वो अवाम को दिखाना चाहते हैं, अवाम को बताना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं और अवाम के साथ हैं, इसीलिए जो है सेक्रेटरी की कुर्बानी जो है वो दी गई। और एक और खबर, इस वक्त जो है मुआवजों की बात हो रही है, कीमतों की बात हो रही है, वो मामला जो ड्राइंग रूम्स में तय हुए थे और जिन मामला पर जो है जिन डील हुई थी उन मामला पर जो है अब बातें हो रही हैं। उनको सिर्फ अपने मामला से गर्ज है, मुल्क जाए बाहर में, इनसे उनको कोई गर्ज भी नहीं है, क्योंकि जिन हालात से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है वो अगर कोई मुल्क से मुहब्बे वतन ही होगा जो इस मुल्क के बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं चाहे वो स्टैब्लिशमेंट में हैं या हुकूमत में हैं, उनको सिर्फ अपने अपने मफादात की पड़ी हुई है, और उन मफादात को हासिल करने में चीफ जस्टिस का अपना मफाद है और स्टैब्लिशमेंट का अपना मफाद है, और जो है हुकूमत है उसका अपना मफाद है। और बात वो इसी पर है। अब बात हो रही है कि जो लंदन प्लान जो है उनके साथ तय किया गया था उसको पूरा किया जाए, लेकिन जो है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, इस पर जो है हम थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। इमरान खान को माइनस करना मुश्किल हो गया, बल्कि मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बढ़ती जा रही है, और मकबूल तरीन लीडर को जो है अब जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो नामुमकिन हो गया है। और फिर जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ट्विटर अकाउंट पर जो है उन्होंने एक बयान जो है वो जारी किया, जो कि ट्विटर अकाउंट जो है काफ़ी अरसा से बंद है, लेकिन VPN के जरिए से ही लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो उस पर बात करते हुए तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है इंसानी हकूक के साथ साथ गंदम भी खा गई, यानी कि इंसानी हकूक की पामाली हुई मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी, जब ये PDM की सूरत में भी थी, और अब इस्टेब्लिशमेंट भी साथ में थी, और अब जो कि इनके पास हुकूमत भी है जो कि 47 फार्म पर है। तो जो है अब ये इंसानी हकूक की तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की ही की, साथ जो है किसानों के साथ भी हाथ करके किसानों की भी हक तलफी की। ये बात जो है ये तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से जो है जारी की गई। एक अदारा बनाया गया ब्राय नाम जो ISIFC था, और इस अदारे के जरिए से जो है किसानों को सबस बाग दिखाए गए, उनको बताया गया कि उनको उनकी फसलों के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और इस बिना पर जो है अब वही अदारा जो है वो हर बात मानने से इनकारी है। अब आते हैं जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई
ने कहा है कि बहुत हाल है जो इस वक्त के हालात का है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जो है इस मुल्क के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनका और कोई हाल नहीं। इसलिए इमरान खान को लाया जाए और उन्हें जो है उनका मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, ताकि जो है मुल्की मामलात और मसाइल को हल किया जाए। और मुल्की मामलात और मसाइल का वाहद हल सिर्फ इमरान खान है, ये कहना है महमूद खान चकजई का और हाफिज नईम और रहमान का जो है उनका कहना है कि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो है जो के इमरान खान। और फिर बात ट्विटर अकाउंट पर ही जो है तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है गंदम स्कैंडल के बारे में जो है जो बात की गई कि जो कि गंदम बाहर से दरामद की गई, इनकी वीडियोस जो हैं वो भी उन्होंने जारी की, इनकी तस्वीर भी जारी की गई, जो कि पता भी था कि पाकिस्तान में जो है मार्च के अप्रैल के महीने में जो है गंदम की फसल आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है निगरान सेटअप में जो है ये गंदम जो है बाहर से मंगवाई गई, और अब जो कि फसल जो है वो ज़्यादा यानी कि होने से जो है मसाइल का बायस जो है वो बने कि गंदम जो है अब ज़्यादा है और रेट जो है किसान को कम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के मसाइल को समझा ही नहीं जा रहा है और इनके हल को करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। हर किसी को इस वक्त अपने मसाइल की अपने ही मसाइल नजर आ रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं, और उनके हल के लिए जो है वो पाकिस्तानी मसाइल को, पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो एक साइड पर कुडे लाइन लगा रहे हैं, और अपने मसाइल पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है नजर टिकाई हुई है, उसी को हल कर रहे हैं कि किस तरह से हल किया जाए। और हर कोई अपने मफाद के लिए जो है एक दूसरे से जो है वो बहसों मुबासे में जो है वो हैं, और उन्हीं को तय करने में लगे हुए हैं कि फलां को एक्सटेंशन मिलेगी तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो जो है मैं आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता हूँ। लेकिन जो है पाकिस्तान के मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।